ठीक है, ऐसे जैसे क्रॉस होती ना। देखता कहाँ है, कहाँ देखना है हमको? रेडियल नर्व, रेडियल नर्व जिसको बोलते हैं। रेडियल बोन कहाँ होती है? व्यक्ति के अंगूठे की साइड में होती है। ठीक है, ये रेडियस और ये अल्ना, ये दो हड्डियां होती हैं यहाँ पे। तो रेडियस इधर होती है, इसलिए इससे रिलेटेड चीजों को रेडियल बोलते हैं, रेडियल नाड़ी वगैरह वगैरह। तो रेडियल नाड़ी पे हमें देखना है और क्रॉस नहीं करना। अब वो हाथ में देख रहा था तो वहां पे क्या होता, क्रॉस जाता मेरा। अब ऐसे देखेंगे तो क्रॉस देखेंगे, ये क्रॉस हो गई ना तेरी। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है ये। ठीक है, यूं करके किया तो क्रॉस हो गई। दूसरा नियम। तीसरा नियम, हमारी इंडेक्स फिंगर हमेशा पेशेंट के अंगूठे की साइड में होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि हमारा अंगूठा पेशेंट के अंगूठे की तरफ होना चाहिए। जब आपको कितना आराम मिला है आज का जो ट्रीटमेंट किया है, आप बताएंगे कुछ? जी 100 में से 100% आराम है। आपको कहाँ के लिए रेफर किया था? डॉक्टर बोले थे यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपकी नस वगैरह देखी है उसके बाद? हाँ। जो हमने आपको बताया क्या क्या सिस्टम आपका गड़बड़ है, वो किसी डॉक्टर ने आपको बताया? नहीं। रिपोर्ट कराने के बाद ही बताया? रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल आती थी। और आप इतने डिप्रेशन में थे यही चीज को लेकर के कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, यही समस्या आ रही थी? यही समस्या थी कि क्या प्रॉब्लम है। अब आपका माइंड कितने % तक ठीक है, ये बताइए, कितना % बताओगे? जी अभी 50 से 70% है। माइंड भी ठीक? पिछले करीब 1-2 साल से परेशानी हो रही थी, मेरा इम्यून सिस्टम ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। बाकी मेरे को कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी जो मैं खा रहा था। तो फिर मेरे को किसी ने बताया तो मैं अपने सोनवीर वैद्य जी के पास आया, तो इन्होंने मेरा अभी इलाज किया। तो मेरे को इनकी दवाई खाते हुए 5 दिन हो गए। मेरे को 5 दिन में अप्रोक्स 50 to 60% रिलीफ मिला है। जो दवाई है इसमें पैक है, इसमें कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे इनको अलग से लिखी हो या अलग से कोई दी हो। इसमें आप देख सकते हैं ये मेमोरी टोन है जो दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और इसमें ये इनको दी है गैस्ट्रॉन, मतलब कि R8 है, 2 शीशी है, क्योंकि ये बाहर जॉब करते हैं एयरफोर्स में, तो दोबारा आ नहीं पाएंगे, इसलिए 2 महीने की इकट्ठी दवाइयाँ लेके जा रहे हैं। तो और इनको ये जो है ये डॉल्यूशन है, कुछ ये बना के दिए हैं, ये 4 पीस हैं। और इनको D6 में बना के दिए हैं क्योंकि इनका जो रोग है काफ़ी पुराना है। और ये लिवो SR है, आप सभी जानते होंगे, या इलेक्ट्रोमोपैथी है। तो और ये जो है इनके साथ एंजीप्लेक्स है, ये वाली सिरप है। ये 2 सिरप किस तरीके से दिए हैं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि खाना खाने के बाद दोनों में से 1-1 ढक्कन प्लस बराबर पानी मिला करके दोनों टाइम के लिए दिया है। ये मेमोरी टोन रात को सोते समय सिर्फ 1 ढक्कन पानी के साथ। और ये जो R8 है इनको दिया है सुबह खाली पेट 25 ड्रॉप 50 ml पानी में डेली लेना है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हो, मैं हर रोज आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आता हूं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित आपको जानकारी देता हूं। नाड़ी विज्ञान की आज चर्चा करेंगे, नाड़ी से संबंधित आपको जानकारी देंगे। जो नाड़ी है इसे पल्स और नब्ज के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसमें होता क्या है कि पुराने जमाने की बात करें तो पल्स देख करके ही जो पुराने वैद्य थे या हकीम थे, चिकित्सक भी उनको बोल सकते हैं, तो वो क्या है आपके पल्स की धड़कनों के आधार पर रोग को पता कर लेते थे कि कौन सा आपका पार्ट्स यानी कौन सा अंग आपका खराब है। उसी अंग के आधार पर फिर आपको जो नुस्खे होते थे पुराने जमाने में वो दिया करते थे। जैसे कि आयुर्वेद की बात करें तो इसमें 3 उंगलियों से पल्स देखी जाती थी, वात, पित्त और कफ। तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम ये चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पल्स कैसे देखी जाती हैं और मात्र 2 उंगली से, यानी कि ये इंडेक्स फिंगर है और ये मिडिल फिंगर, यानी कि ये है तर्जनी उंगली, ये है मध्यमा उंगली। अब इन 2 उंगलियों से किस तरीके से हम पूरी बॉडी को चेक कर लेते हैं पल्स के माध्यम से, उसकी धड़कन के माध्यम से। सारी जानकारी लेने से पहले एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाता हूं जो कि 2 साल से लगातार मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर हैं उनकी दवाई खा रहा था और सारे मशीनरी जो टेस्ट होते हैं वो भी करा लिए थे, लेकिन रिजल्ट क्या आया कि कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। और बंदा यहाँ तक डिप्रेशन में आ गया कि ऐसा क्या रोग है कि कोई भी डॉक्टर मुझे
बता ही नहीं पा रहा है क्या समस्या है। फिर किसी ने उसको मेरा नंबर दिया, फिर वो मेरे पास आया, तो उसको मैंने पल्स देख करके समझा कि उसको क्या बीमारी है और उसको बताया ये समस्या है आपको। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि ये आपने कैसे पता लगा लिया, जबकि मेरे लाखों रुपए चेकअप जो होते हैं ना, मशीनरी चेकअप जितने भी बोलते हैं इसमें, जैसे कि CT स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और भी बहुत सारी महंगी से महंगी जांचें हैं, वो सारी करा ली। उसके बावजूद भी उसको डॉक्टरों ने ये नहीं बताया कि आपको ये रोग है। तो जब हमारे पास आया तो उसको हमने पल्स देख करके ही उसकी सारी बीमारियां जो उसके अंदर पनप रही थी या होने वाली थी वो सारी बता दी। तो वो आश्चर्य में पड़ गया कि वैद्य जी, गुरु जी, आपने कैसे बताया कि ये सारी समस्याएं मुझे हैं। मुझे तो बहुत सारे चेकअप के बाद भी डॉक्टरों ने नहीं बताया, जबकि दवाइयां खाते खाते मुझे 2 साल हो गए और उसके बावजूद मुझे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया कि यहाँ पर आपका इलाज नहीं हो पाएगा, दिल्ली चले जाइए। फिर मेरे पास आया तो मात्र जैसे कि हमें सिखाया गया है कि किस तरीके से बॉडी को गर्म पानी से सेकना है, कि नाभि जो डिसबैलेंस हो जाते हैं किस तरीके से उसको ठीक करना है। तो जो प्रक्रिया हमें सिखाई गई है उसको हमने किया, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि बंदा कितने हद तक ठीक हुआ है और अभी क्या बोल रहा है। तो उसकी जबानी आप सुनिए। तो भाई साहब, आपको कितना आराम मिला है आज का जो ट्रीटमेंट किया है, आप बताएंगे कुछ? जी 100 में से 100% आराम है। आपको कहाँ के लिए रेफर किया था? डॉक्टर बोले थे यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपकी नस वगैरह देखी है उसके बाद? हाँ। जो हमने आपको बताया क्या क्या सिस्टम आपका गड़बड़ है, वो किसी डॉक्टर ने आपको बताया? नहीं। रिपोर्ट कराने के बाद ही बताया? रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता, नॉर्मल आती थी। और आप इतने डिप्रेशन में थे यही चीज को लेकर के कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, यही समस्या आ रही थी? यही समस्या थी कि क्या प्रॉब्लम है। अब आपका माइंड कितने % तक ठीक है, ये बताइए आप, कितना % बताओगे? जी अभी 50 से 70% है। माइंड भी ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो मरीज हैं, पैसे भी खर्च हो रहे हैं और ज्यादातर डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। कोई अंग खराब हो जाता है या फिर उनकी दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा है तो लास्ट में ये बोलते हैं कि अब तो ऑपरेशन होगा। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो ठीक हो जाएगा। उस पर आपसे साइन भी करा लेंगे कि पहले साइन कर दीजिए, हमारी कोई गारंटी नहीं है ठीक हो या नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे गुरुदेव डॉक्टर RP सैनी जी और उनके भी गुरुदेव संजीव शर्मा जी, जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं, और उनकी जो पूरी टीम है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है गाइड टू क्लिनिक प्रैक्टिस। तो इस बुक में चैप्टर नंबर 5 में सारी जानकारी आपको दे रखी है कि घर पर ही आप पूरे पल्स के बारे में, नब्ज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे गुरुदेव बहुत ही नॉलेज रखते हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको पकड़ के और हमें उन चीजों से निकालते हैं कि 1-1 बजे कॉल करते हैं फ्री होके। क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे जैसे क्रॉस होती ना, देखता कहाँ है, कहाँ देखना है हमको? रेडियल नर्व, रेडियल नर्व जिसको बोलते हैं। रेडियल बोन कहाँ होती है? व्यक्ति के अंगूठे की साइड में होती है, ठीक है? ये रेडियस और ये अल्ना, ये 2 हड्डियां होती हैं यहाँ पे। तो रेडियस इधर होती है, इसलिए इससे रिलेटेड चीजों को रेडियल बोलते हैं, रेडियल नाड़ी वगैरह वगैरह। तो रेडियल नाड़ी पे हमें देखना है और क्रॉस नहीं करना। अब वो हाथ में देख रहा था तो वहां पे क्या होता? क्रॉस जाता मेरा। अब ऐसे देखेंगे तो क्रॉस देखेंगे, ये क्रॉस हो गई ना तेरी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ये ठीक है? यूं करके किया तो क्रॉस हो गई, ठीक। दूसरा नियम। तीसरा नियम, हमारी इंडेक्स फिंगर हमेशा पेशेंट के अंगूठे की साइड में होनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि हमारा अंगूठा पेशेंट के अंगूठे की तरफ होना चाहिए। कि ये जो रेडियल प्रोसेस होता है, यानी इस रेडियल बोन का जो अग्र हिस्सा, ये ऐसे करके हम देख लें। किसी का देखो ये यहाँ पे आ रहा है, वो किसी का यहीं से आ जाता है। तो या चलो दूसरा सिंपल सा, ये जो लकीर होती है मणिबंध रेखा, ठीक है ना?
पीछे की तरफ, कोहनी की साइड, यहां से 1 से 1.5 सेंटीमीटर लगा लो। और मेरा अपना मानना यह है कि जो पेशेंट का ये जो है ना थंब, ठीक है, या ये उसकी उंगली की मोटाई, ये उंगली की उतना लगभग पीछे, किसी की चौड़ी होती है तो थोड़ा ज्यादा पीछे, किसी की पतली होती है उसका कम पीछे, क्योंकि हम उसी की देख रहे हैं, अपनी से नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरा खुद है, कहां तक मैं सही हूं आई डोंट नो, लेकिन मैं अक्सर ऐसा ही देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसीलिए हो जाता है, लगभग 1 सेंटीमीटर तो ये होती ही है, किसी की चौड़ी होती है 1.5 सेंटीमीटर भी हो जाती है। तो इस मणिबंध रेखा से 1 से 1.5 सेंटीमीटर पीछे हम 90 अंश की डिग्री पे इन दोनों उंगलियों को टिकाएंगे। फिर ये महसूस करेंगे कि इसका पाल्पिटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी तो टिकाते ही आ जाता है, कभी नहीं आएगा तो थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लो। किसी का पाल्पिटेशन थोड़ा इधर की तरफ होता है और किसी का थोड़ा इधर होता है, तो वो थोड़ा सा आप अपने देख लो कि कहां पे बेहतर आ रहा है, वहीं पे आपको एक बार टिका करके आप बिल्कुल शांति से वहीं देखते रहो। अगर कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा दोनों में आ रही है, कभी लगेगा दोनों में नहीं आ रही है, तो थोड़ी देर दबाव डाला छोड़ा, दबाव डाला छोड़ा, 2-3 बार ऐसा करेंगे तो वो स्पष्ट आने लगती है, ठीक है ना। देखो ये अभ्यास का विषय है, मैं केवल आपको टेक्निक बता सकता हूं, करने से आपको प्रैक्टिस होगी और हो सकता है हमसे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो अब हमने जब ऐसे किया, ये पल्स देखी, तो हम ये देखेंगे कि किसी एक उंगली के नीचे इंपल्स ज्यादा तेज होंगे, ठीक है, ज्यादा तेज होंगे, और दूसरे के नीचे कम तेज होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। इतने कम होंगे कि वो पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा मोस्टली किस में मिलेगा? जो प्योर टेम्परामेंट होंगे, जिनके प्योर लिम्फेटिक हुआ तो ये वाली मिडिल उंगली के नीचे आएगा, और प्योर सैंग्वाइन हुआ तो इसके नीचे आएगा, और दूसरी वाले के नीचे तो आभास ही नहीं होगा या इतना कम आभास होगा कि उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये प्योर वाले का हो गया कहानी। अगर दोनों में आ रही है, किसी में थोड़ी तेज किसी में थोड़ी कम, तो ये क्या है? मिक्स्ड का है, और जिसमें ज्यादा आ रही है वो डोमिनेंस हो गई। क्लियर हो गया? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे गुरुजी ने किस तरीके से बड़े शॉर्ट में और बड़ी सरल भाषा में आप सभी को सिखाया, और जैसे हमें सिखाते भी रहते हैं। तो उन्होंने जैसे बताया कि जैसे ये जो फिंगर है ये गर्म बताई गई है, ये है, अगर किसी से बात भी करेंगे ये उंगली दिखा करके तो तुरंत गर्म हो जाता है। तो ये उंगली गर्म प्रवृत्ति वाले को दर्शाती है, यानी कि ये सैंग्विन टेम्परामेंट की है। अब इस उंगली के आधार पर जैसे पल्स देखते हैं तो इसमें 6 तरीके से डिवाइड किया गया है, यानी कि उसको उस तरीके से नीचे तक दबाएंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, ऐसे करके आपको धीरे धीरे वो पल्स छोड़नी है। ये जो दूसरी है ना, मध्यमा उंगली, जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, तो जैसे आपने ये जो है कभी भी राउंड में नहीं लेना है, ये इधर से ऐसे चेक करना होता है, इधर से ऐसे चेक करना होता है, और वो भी ऐसे। मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे गुरुजी देख रहे हैं, उस आधार पर आपको उंगली दोनों बराबर करके सेट करके वहां पर रखनी है। तो जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ से आपको करीब ये उंगली है, उंगली का ये 1 से 1.25 इंच एरिया छोड़ करके यहाँ पर चेक करना होता है। अब ये मध्यमा उंगली को किस तरीके से देखना है, लिम्फेटिक टेम्परामेंट का कोई मरीज है तो उसको किस तरीके से देखना है, उसकी बीमारियां कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें भी उसी आधार पर आपको गहराई तक जाना है, फिर उसी आधार पर धीरे धीरे छोड़ते हुए ऊपर को आना है। तो ये पल्स देखने का एक तरीका है, लिम्फेटिक का कैसे देखना है, सैंग्विन टेम्परामेंट का कैसे देखना है। तो बाकी हमारे गुरुदेव ने भी आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको पल्स देखनी है। तो दोस्तों, ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
तो सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।